इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में खाला शकीला अपनी सबसे पुरानी सहेली रानी के साथ रहती थी। दोनों मिलकर काम करती थीं और साथ साथ सब्जी का ठेला लगाती थीं। खाला रानी बहुत समझदार और मेहनती थी। वो सब्जियां साफ करती, उन्हें अच्छे से सजा कर रखती और सारा हिसाब किताब भी संभालती थी। लेकिन खाला शकीला का ध्यान इन सब कामों में कम और अपने सजने संवरने में ज्यादा रहता था। उसे बस यही ख्याल रहता था कि कहीं कोई अमीर दूल्हा मिल जाए। घर पर वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर सिंगार करके खिड़की के पास बैठ जाती और रास्ते से गुजरने वाले लोगों को देखती रहती। इसी वजह से वो सुबह सब्जी बेचने जाने के लिए अक्सर देर कर देती थी। गांव में एक मिठाई वाला था, शौकत हलवाई, जो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयां बनाता था। उसकी मिठाइयों में सबसे ज्यादा मशहूर उसके गुलाब जामुन थे। पूरे गांव के लोग उसकी मिठाइयों के दीवाने थे। शौकत हलवाई खाला शकीला का पड़ोसी भी था। एक दिन शौकत हलवाई खाला शकीला के लिए शादी का रिश्ता लेकर आया। उसने बड़े भरोसे के साथ कहा कि वो शकीला को बहुत अच्छे से रखेगा और उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। ये सुनकर खाला रानी ने शकीला से कहा, यह बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम्हें हां कर देनी चाहिए। लेकिन शकीला ने सीधा जवाब देने के बजाय रानी से मुस्कुराते हुए कहा, रानी, अभी हां मत कहना। पहले उससे कहो कि वो रोज हमारे घर गरम गरम गुलाब जामुन भेजता रहे, तब तक मैं सोचूंगी। रानी ने उसे समझाने की कोशिश की कि लालच करना अच्छी बात नहीं होती, मगर खाला शकीला ने उसकी बात नहीं मानी। वो तो अपनी ही मस्ती और लालच में खोई हुई थी। इस बीच शौकत हलवाई की दुकान से रोज गरम गरम गुलाब जामुन उनके घर आने लगे। शौकत अपने वादे के मुताबिक हर दिन ताजे और खुशबूदार गुलाब जामुन भेजता था। खाला शकीला और खाला रानी दोनों बड़े मजे से बैठकर उन्हें खाती और उनकी मिठास का आनंद लेती। एक शाम जब दोनों सहेलियां सब्जियां बेचकर काम से घर लौट रही थीं, तो उन्हें नदी के किनारे एक चमकता हुआ नीला पत्थर मिला। उस पत्थर की चमक देखकर खाला शकीला खुशी से जैसे पागल ही हो गई। दोनों कुछ देर तक उसकी चमक को हैरानी से देखते रहीं और कहने लगी, ये तो बहुत ही नायाब पत्थर लगता है, इसके तो बहुत पैसे मिलेंगे। खाला शकीला ने तुरंत कहा, चलो किसी सुनार के पास चलकर इसकी कीमत पता करते हैं। इतनी जल्दी में और लालच में आकर उन्होंने अपना सब्जियों का ठेला नदी में फेंक दिया ताकि जल्दी से जल्दी उस पत्थर को बेचकर पैसे पा सकें। रानी ने उसे रोकने की कोशिश भी की। वो घबरा कर बोली, अरे शकीला, ऐसा मत करो, अभी तो यह पत्थर बिका भी नहीं है। लेकिन खाला शकीला ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। लालच में डूबी वो तो बस उस चमकते पत्थर के सपनों में खो गई थी। शकीला और खाला रानी दोनों उस पत्थर की कीमत पता करने के लिए एक जौहरी के पास गईं। जब जौहरी ने वो नीला पत्थर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसके मन में तो उसे खरीदने की बहुत इच्छा हुई, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं इस पत्थर की कीमत नहीं लगा सकता। मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं इसे खरीद सकूं। लेकिन एक जगह है जहां तुम्हें इसकी सही कीमत मिल सकती है। फिर उसने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों बादशाह कुतुबुद्दीन के महल जाओ, वही तुम्हें इस नीले पत्थर की असली कीमत दे सकते हैं। ये सुनकर दोनों सहेलियां शहर के बादशाह कुतुबुद्दीन के पास पहुंच गईं। बादशाह ने जैसे ही वो पत्थर देखा, वो उसकी नीली चमक में खोसा गया। कुछ देर तक उसे गौर से देखते हुए उसने कहा, यह पत्थर बहुत ही नायाब है, मैं तुम्हें इसकी सही कीमत दूंगा। फिर बादशाह ने अपने वजीर की तरफ मुड़कर कहा, इन दोनों को इसकी सही कीमत बता दो। वजीर ने थोड़ा सोचकर कहा, इसके बदले मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। सूरज निकलने से लेकर सूरज ढलने तक तुम मेरे खजाने से जितना सोना चांदी उठा सकती हो उठा लो और अपने साथ ले जाओ। लेकिन जैसे ही सूरज डूब जाएगा, तुम्हें खाली हाथ महल से बाहर निकलना होगा। यह बात सुनकर खाला शकीला और खाला रानी दोनों बहुत खुश हो गईं। अगली सुबह दोनों महल पहुंच गईं।
महल की चमक दमक, सोने की दीवारें, कीमती कालीन और झिलमिलाते खजाने देखकर खाला शकीला की नीयत डोलने लगी। पहले कमरे में पहुंचते ही उनकी नजर कीमती रेशमी जोड़ों पर पड़ी। चमकदार कपड़े देखकर खाला शकीला वहीं रुक गई। वो कपड़े पहन पहनकर आईने में खुद को निहारने लगी और घंटों सजने संवरने में ही समय बर्बाद कर दिया। फिर वे दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, शाही खाने की खुशबू हवा में फैल गई। बिरयानी, चिकन तंदूरी, मेवे की मिठाइयां, रसगुल्ले और मीठे चावल। इतने लजीज पकवान देखकर दोनों से रहा नहीं गया। उन्होंने जैसे सालों की भूख मिटा ली हो, भरपेट खाना खाया। तभी खाला रानी ने घबराकर कहा, शकीला, जल्दी करो, हमें सोना भी समेटना है। लेकिन शकीला हंसकर बोली, अरे रानी, थोड़ा खाने तो दो, फिर आराम से काम करेंगे। पेट भरकर खाने के बाद वे तीसरे कमरे में पहुंची। वो कमरा बहुत खूबसूरत था। रेशमी पलंग, मुलायम गद्दे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शकीला ने आलस भरी आवाज में कहा, थोड़ी देर सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है। रानी ने चिंता से कहा, नहीं शकीला, देर हो जाएगी। लेकिन शकीला बोली, अरे हमारे पास शाम तक का समय है, थोड़ा सोकर उठेंगे, फिर सोना भर लेंगे। इतना कहकर दोनों गहरी नींद में सो गईं। जब खाला शकीला की आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। वो घबरा गई। घड़ी देखी तो 6 बज चुके थे और उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे। दोनों घबराकर चौथे कमरे की ओर भागीं। वहां उन्होंने देखा, चारों तरफ खजाना ही खजाना था। सोने की मोहरें, हीरे जवाहरात और कीमती गहने। उन्होंने जल्दी जल्दी सब कुछ बक्सों में भरना शुरू किया और महल से बाहर भागने लगीं। लेकिन तभी वजीर ने उन्हें रोक लिया और सख्त आवाज में कहा, सूरज ढल चुका है, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अब तुम यहां से कुछ भी लेकर नहीं जा सकती। दोनों ने बहुत मिन्नतें और गुजारिशें की, मगर वजीर ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उसने पहरेदारों को इशारा किया और दोनों को महल से बाहर निकलवा दिया। जाते जाते वजीर ने कहा, ये कपड़े जो तुमने पहने हैं, ये भी महल के हैं, इन्हें भी यहीं छोड़ दो। बेचारी दोनों उदास और शर्मिंदा होकर महल से बाहर चली गईं। खाला शकीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रही थी, मेरी इसी सस्ती और आलस ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दोनों नदी किनारे बैठ गईं। कुछ देर चुपचाप बैठकर उन्होंने खुद को संभाला और फिर अपने रास्ते चल पड़ी। रास्ते में खाला रानी ने गुस्से और दुख के साथ कहा, अब मैं तुम्हारी इस आलस और लालच से तंग आ चुकी हूं। ये कहकर वो अपने गांव की ओर चली गई। जब खाला शकीला घर पहुंची तो अचानक उसे शौकत हलवाई की याद आई। वो खुश होकर उसके घर पहुंची ताकि शादी के लिए हां कह सके। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि शौकत हलवाई की तो शादी हो रही थी। एक बार फिर उसकी सस्ती और देर करने की आदत ने उससे एक अच्छा मौका छीन लिया था। इसके बाद खाला शकीला की जिंदगी बदल गई। अब वो लोगों के घरों में काम करने लगी। कभी बर्तन धोकर कुछ पैसे मिल जाते, कभी कपड़े धोने का काम मिल जाता और कई बार तो खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी ही नसीब होती। उस दिन उसे समझ आ गया कि लालच और आलस इंसान से उसकी सबसे बड़ी खुशियां भी छीन लेते हैं। कहानी अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल इब्बू की दुनिया से जुड़ जाइए।